आप स्क्रीन पर एक चेहरा देख रहे हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सफ़ेद टोपी है, लिबास भी बहुत अच्छा है और देखने में किसी मस्जिद के इमाम साहब से ये जनाब कम नहीं लग रहे। लेकिन जब इनको पकड़ा गया, तहकीक की गई तो ये 3 साल से मस्जिद के नाम पर चंदा कर रहे। लेकिन जब और आगे बढ़ के तहकीक की जाती है और पूछा गया इनका नाम क्या है तो ये अपना नाम भानु चमार बताते हैं, यानी कि हिंदू मजहब से इनका ताल्लुक़ है। अब इनसे पूछा गया कि आप मुसलमानी लिबास पहनकर एक मौलवी की तरह चंदा क्यों कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैंने दूसरा गेटअप भी करके देखा लेकिन उस गेटअप के अंदर मुझे वो आमदनी, वो इनकम नहीं हुई जो इसमें होती है। यानी मुझे डबल फ़ायदा हुआ और पैसा भी जमा होना शुरू हो गया। इसी चंदे से मैंने बाइक ख़रीदी है और अपने घर का पालन पोषण भी मैं करता हूं, बच्चों का घर का चूल्हा भी मैं इसी चंदे से चलाता हूं। 3 साल से मुसलसल ये चंदा कर रहे थे, लेकिन जब तहकीक की गई तो ये बात पकड़ में आई और सामने निकल के आ जाती है। अब मैं आपको बताऊं, जब रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो 50% से ज़्यादा लोग वो होते हैं जो अपना गेटअप बदलते हैं, लिबास बदलते हैं और चेहरे पर वो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता है। किसी और मजहब के वो मानने वाले होते हैं, लेकिन वो इस्लामी लिबास पहनकर वो लोगों को धोखा देते हैं और वो चंदा भी किया करते हैं। आखिर वजह क्या है कि लोग भीख मांगने के लिए या चंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग मजहब तक बदल दिया करते हैं, धर्म चेंज कर लिया करते हैं। वजह यही है कि पेट की आग होती है, ये सब कुछ करवा दिया करती है और इंसान करने पर मजबूर भी होता है जब वो बिलखते हुए बच्चों को देखता है। लेकिन जब 2014 के अंदर मोदी सरकार आई थी तो एक ऐलान और एक नारा दिया गया कि ये सरकार गरीबों की है और ये गरीबों की मदद करने वाली है, अमीरों की सरकार नहीं है। लेकिन अब आपने देखा कि जिस तरह से जीएसटी लगा दी गई है, वो गरीब इंसान जो उबाल कर अपने बच्चों को चावल खिलाता था, आज वो उन उबले हुए चावलों का भी टैक्स देगा। वो इंसान जो रोटी पे चटनी लगा के अपने बच्चों की भूख को खत्म करता था, उनकी बेचैनी को दूर किया करता था, आज उस 1 किलो आटे पर भी उसको टैक्स यानी जीएसटी देना पड़ेगा। वो इंसान जो अपने बच्चों को दूध पिलाता था वो आज टैक्स देगा, जीएसटी दूध पर, पनीर पर, रोटी पर, चावल पर, हर एक चीज पर जीएसटी लगा दी गई है। एक वो इंसान जो मजबूरी में किराए के मकान पर रहता है आज वो भी जीएसटी देगा। तो लोगों का मामला ये बना हुआ है, लेकिन राजनीति फिर भी हिंदू और मुसलमान पर टिकी हुई है। तो मतलब ये है कि इंसान कितना आगे जा चुका है अपनी भूख को मिटाने के लिए, और किस तरह से आप देखें इस्लाम को लोग बदनाम किया करते हैं। इस्लाम के नाम पर खाते भी हैं, पीते भी हैं, मांगते भी हैं, टीआरपी भी इस्लाम के नाम पर बटोरते हैं, चैनल भी इस्लाम के नाम पर उनके चल रहे हैं, चाहे चैनलों के अंदर इस्लाम मुखालिफ मुहिम ही क्यों ना चल रही हो, लेकिन उनको जो आमद या टीआरपी मिलती है, जो अर्निंग होती है, वो इसीलिए होती है वो इस्लाम मुखालिफ प्रोग्राम दिखाते हैं, इस्लाम मुखालिफ डिबेट कराते हैं, इस्लाम मुखालिफ वो बातें किया करते हैं। तो तमाम राजनीति हो या टीवी चैनल हो या मीडिया हो या मांगने वाला ये इंसान हो कि जो मौलवी के लिबास में 3 साल से चंदा कर रहा है, और यहां लोग हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। किसी को कोई फिक्र नहीं है कि गरीब अपने घर का चूल्हा कैसे जलाता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे किया करता है। तो मैं कहूंगा कि मुल्क कितना पीछे चला गया, आगे बढ़ने की बात की जाती थी, लेकिन जब से ये जीएसटी लग गई तो अब ये पता चल गया कि गरीब की थाली में मोदी जी ने हाथ डाल दिया है। और अब आने वाले चुनावों में इसका रिजल्ट भी निकल के आएगा कि लोग किस तरह से थाली में हाथ डालने का रिजल्ट देते हैं इलेक्शन के वक्त पर। तो बहरहाल ये आने वाले चुनावों में वक्त में बताएगा, लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगारी के बने हुए हैं। लोग इतने मजबूर हो गए कि भीख या चंदा जैसा भी हो घर का पालन पोषण होता रहे, क्योंकि एक बाप अपने बिलखते हुए बच्चे नहीं देख पाता है।